हेलो गाइस। सो लास्ट 2 डेज के अंदर हमने स्टैटिक कीवर्ड के बारे में देखा एंड स्टैटिक कीवर्ड को किस तरह से यूज किया जाता है वो वाला पार्ट हो गया था। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ एक्सप्लेन एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक विच इज एक्सेस मॉडिफायर। सो एक्सेस मॉडिफायर्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करो, इस तरह से मैं बोल देता हूँ। सो अब यहाँ पर ये मुझे एक्सेस मॉडिफायर क्या है, किस तरह से सब कुछ बताता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जावा, क्योंकि हम यहाँ पर प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट को यूज करते हैं। So access modifiers in Java, access modifier in Java are keywords used to control the visibility, not a security purpose के लिए. Control the visibility, access level of classes, variables, methods, and constructor. They decide who can access that. Java has four access modifier: public, private, protected, and default, which is no keyword, nothing. Okay, so public, in that public can be accessed from anywhere. अगर आप public keyword को use करोगे तो आप कहीं से भी access कर सकते हो. Second thing, same class, same package, and different packages, and outside the project, if you imported them you can use it also. So आप यहाँ पर इस पार्ट को यूज कर सकते हो डिफॉल्ट यानी पब्लिक के साथ. सो सेम क्लास के अंदर एक्सेप्ट कर सकते हो, सेम पैकेज के अंदर एक्सेप्ट कर सकते हो, डिफरेंट पैकेजेस के अंदर, आउटसाइड द प्रोजेक्ट, बट इफ इम्पोर्टेड ना, बट आप इंपोर्ट वाला स्टेटमेंट नहीं करते, बट ये तीनों पार्ट तो हम यूज करते ही है. ओके, डिफॉल्ट पैक डिफरेंट पैकेजेस होता है जो कि मैंने दिखाया है, उसके अंदर आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, एंड सेम क्लास के अंदर यूज कर सकते हो, सेम पैकेजेस के अंदर आप यूज कर सकते हो. So here we go, there is an example. And when you use a private keyword, accessible only within the same class, यानी उसी क्लास के अंदर उसी को एक्सेस किया जाएगा. जब मैंने प्राइवेट कीवर्ड बता रहा था उस टाइम पर आपको मैंने डिफरेंशिएट बताया है, आप मेक श्योर वीडियो को जाके देखना मत भूलना. एंड इट इज द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव मॉडिफायर, यानी ये किसी को भी एक्सेस नहीं देता है, उसी क्लास के अंदर ही उसे एक्सेसिबल है, कहीं से भी नहीं. यूज फॉर डेटा हाइडिंग, इनकैप्सुलेशन वाला पार्ट के लिए ये यूज किया जाता है. ठीक है. एंड कैन नॉट एक्सेस एज आउटसाइड द क्लास इसको एक्सेस नहीं किया जाएगा. प्रोटेक्टेड, एक्सेसिबल इन सेम क्लास, सेम क्लास के अंदर तो एक्सेसिबल है ही प्रोटेक्टेड, बट आल्सो एक्सेसिबल इन अ सेम पैकेज, यानी उसी पैकेज के अंदर अगर आपने प्रोटेक्टेड कीवर्ड को यूज किया है आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, but different packages, but only in a child class inheritance. but अगर वो इनहेरिट किया गया पार्ट है तो ही आप चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हो डिफरेंट पैकेजेस के अंदर. मेक श्योर आप इसको ट्राई करना मत भूलना. Okay, so here there is a one example, dog extend animal, then you can use a name allowed here, child, in child class के अंदर accessible है. Not accessible in non subclass in another package के अंदर, non subclasses के अंदर accessible नहीं है. Default accessible only within the same package, also called package private, यानी ये सबके लिए अवेलेबल है. वहां पर आपको एक्सटेंड या फिर इम्प्लीमेंट वगैरह एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली इनहेरिट करने की जरूरत नहीं है. उस टाइम पर भी आप इसको यूज कर सकते हो, बट देयर इज वन कंडीशन, विद इन द सेम पैकेज अगर है तो ही वो एक्सेसिबल है. अगर वो सेम पैकेज नहीं है तो वो एक्सेसिबल नहीं है. ओके, तो ये वाला पार्ट आप याद रखो एंड इसको ट्राई टू एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो. सो समरी टेबल यहाँ पर दिया गया है, आप इसको रीड, राइट या
स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। पब्लिक मॉडिफायर सेम क्लास सेम पैकेज चाइल्ड क्लास एंड अदर पैकेजेस के अंदर सबके लिए एक्सेसिबल है। प्रोटेक्टेड बस सबके लिए अवेलेबल है, फर्स्ट अदर पैकेजेस के अंदर अवेलेबल नहीं। एंड डिफॉल्ट कीवर्ड सेम पैकेज सेम क्लास एंड सेम पैकेज के अंदर है, बट चाइल्ड क्लास अदर पैकेजेस के अंदर अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पर भी अदर पैकेजेस के अंदर भी नहीं। प्राइवेट को तो बस सेम क्लास चाहिए, बाकी अदर के अंदर अवेलेबल नहीं है, बट यू कैन एक्सेस और मॉडिफाई बाय यूजिंग एक्सेसर एंड म्यूटेटर, जो कि हमने पार्ट देख लिया है। सो सिंपल मीनिंग है पब्लिक सब जगह एक्सेस एवरीवेयर, प्राइवेट सिर्फ क्लास के अंदर ओनली इन अ क्लास, एंड प्रोटेक्टेड क्लास प्लस पैकेज प्लस चाइल्ड क्लास के अंदर अवेलेबल है, एंड डिफॉल्ट ओनली पैकेज के अंदर अवेलेबल है। Real life example, there are some real life examples there, ChatGPT given you. So here next oops topic, these keywords super keyword, ये वाला पार्ट हम देखते हैं। So these keyword का पार्ट भी हो चुका है। super keyword it's not a big deal, but वो वाला पार्ट भी inheritance के अंदर मैंने पार्ट इंक्लूड कर दिया है। सो यहाँ तक हमारे सारे जो कोर जावा के जितने भी उप्स कंसेप्ट एंड सिंपल कोडिंग क्वेश्चन जितना भी पार्ट था, उतना सारा कुछ कवर कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा कोर जावा सीरीज खत्म होता है। थैंक्स टू गाइस टू वाचिंग दीज सीरीज। नेक्स्ट सीरीज के अंदर आपके कोर जावा के एडवांस टॉपिक्स को कवर करूंगा। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट करना भी मत भूलना। आपका जो भी कमेंट रहेगा उसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। जो भी आप मुझे यहाँ पर बताना चाहते हो वो बता सकते हो कि क्या चाहिए आपको क्या नहीं चाहिए। सो वो वाला पार्ट भी मैं इंक्लूड करूंगा। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय। तो प्रैक्टिस एंड डू प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए कम है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और जो भी अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट एंड बताना मत भूलना। अगर आपको पर्सनली मुझे कुछ बात कहनी है तो मेरा मेल अवेलेबल है। उस मेल आईडी पर आप कुछ भी मुझे यानी टॉपिक के रिगार्डिंग्स आप बता सकते हो। आपको कुछ टॉपिक्स चाहिए, कुछ नए लैंग्वेजेस चाहिए, उसके बारे में बता सकते हो। आपको किसी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेल के ऊपर वहाँ पर मुझे ईमेल करना मत भूलना। मैं उस ईमेल को इमीडिएटली रिप्लाई कर दूंगा जैसे ही मैं देखूंगा। तो मेक श्योर आप कनेक्ट में रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सो सी यू गाइस, टाटा बाय बाय। और यहाँ पर हमारा कोर जावा बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो चुका है। तो प्रैक्टिस करते रहो, और जॉब्स अच्छे से लेकर अगर आप जॉब लोगे मेरी वीडियोस देखने के बाद, जहाँ पर मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है विद प्रोजेक्ट्स है मेरे पास, स्प्रिंग बूट एंगुलर रिएक्ट एंड स्प्रिंग बूट का भी मैंने लॉन्च किया है। स्प्रिंग बूट के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो स्प्रिंग बूट के वीडियोस भी अवेलेबल है विद पीपीटीज, नॉट एआई टूल्स। वहाँ पर पीपीटी बनाई गई है, बहुत कुछ काम किया है मैंने उस पर। सो आप उसके ऊपर भी आप वीडियो, एडवांस टॉपिक है, कहीं पर भी आपको वो नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको खुद से स्टडी करनी पड़ती है, किसी भी इंस्टीट्यूट वो नहीं लेता है। वो वाला पार्ट मैंने यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड किया है स्प्रिंग बूट के अंदर, उस वीडियोस को भी आप देख सकते हो। रिएक्ट के कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने लिए हैं विद एआई टूल को यूज करके, एंड कुछ ऐसे भी यानी वीडियोस बनाया है जो कि विदाउट एआई को भी आप यूज, सॉरी, विथ एआई विदाउट राइटिंग वन लाइन ऑफ कोड। अगर आपको कोड पता भी नहीं है तो भी आप उस पार्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो। वो वाला वीडियो भी मैंने लिया है, आप देखना मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सो सी यू गाइस, टाटा बाय बाय।